हेलो फ्रेंड्स। आज का ये जो हमारा वीडियो है, आज ये हम पढ़ाई से रिलेटेड शूट नहीं कर रहे हैं। आज जो ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ बच्चों, ये उनके लिए है जिन्होंने अभी बोर्ड क्लासेस के अंदर एंट्री की है, जैसे जो 9th से 10th के अंदर आए हैं या 11th से 12th के अंदर गए हैं। और उनके लिए हैं जिनके भी बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे थे और कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है, उनके एग्ज़ाम बाद में होंगे। तो पहले बच्चों मैं उनके लिए बात करूँगा जो जिनके एग्ज़ाम अभी बाकी है। तो बच्चों ये जो टाइम मिला है बच्चों, ये आपको बहुत ही एक तरीके से कहें कि एक गिफ्ट के तरीके से आपको मिला है। अब इसमें आप इसको दो तरीके से ले सकते हैं कि जैसे अगर हम बात करें उन स्टूडेंट्स की जो स्टडीज़ के अंदर ज़्यादा अच्छे नहीं थे या एवरेज थे या बिलो एवरेज थे, तो वो इस टाइम को दो तरीके से ले सकते हैं कि या तो जैसे चल रहा था इसको वैसे ही चलने देते, और जितना उनको पहले आता था हो सकता है कि उन्होंने उस चीज़ को भी अभी तक भुला दिया हो। क्योंकि अगर उन्होंने स्टडीज़ को छोड़ दिया है तो आप ये मान के चलो कि अभी तक जो एग्ज़ाम उनके बाकी हैं और उससे रिलेटेड उनको जो अभी तक जो भी आता था, हो सकता है कि उसको पूरी तरीके से भूल गए, और पूरा नहीं तो काफ़ी कुछ होगा जो उनको भी याद नहीं होगा अगर वो रेगुलर स्टडीज़ के टच में नहीं है तो इससे क्या हुआ कि बच्चों, अगर आप पहले एवरेज थे या बिलो एवरेज थे, तो ये मान के चलो कि अगर आपने इस टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज़ नहीं किया तो जो आपकी परसेंटेज जो आने वाली थी उसके अंदर आप 5 से 10% का आप डिक्रीमेंट या डिक्रीज़ आप उसमें कर लोगे। या फिर आप इसको दूसरी तरीके पॉजिटिव तरीके से इस तरीके से ले सकते हो कि जिस सब्जेक्ट का भी आपका एग्ज़ाम बाकी है, तो आप ये देखो कि क्या मेरे पहले वाले जो एग्ज़ाम थे वो अच्छे गए थे, या जो जिस परसेंटेज की आपको ज़रूरत थी अभी तक आपके एग्ज़ाम उसी तरीके के गए हैं। अगर बच्चों आपके एग्ज़ाम उस तरीके से नहीं गए हैं तो ये जो लॉकडाउन के अंदर आपको जो समय मिला है, इसके अंदर आप अपनी उन कमियों के ऊपर जो आपके सब्जेक्ट अभी बाकी हैं उनके ऊपर आप वर्क कर सकते हो, उनको अच्छे से डिटेल से पढ़ सकते हो। आपके जो चैप्टर जो आपको हार्ड लगते थे आप उनके ऊपर काम कर सकते हो। और आप मान के चलो कि अगर आप ऐसा करते हो तो आप इजीली आपका जो पहले वाले जो एग्ज़ाम थे, चाहे वो अच्छे गए हों चाहे ख़राब गए हों, फिर भी आप 5 से 10% का आपके जो परसेंटेज है उसके अंदर आप इंक्रीमेंट कर सकते हो। तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक भी अगर आपने पढ़ाई उस फ्लो में या उस लेवल की नहीं की है, तो मैं कहता हूँ कि अब जो आपके पास टाइम बचा है आप उसको प्रॉपरली यूटिलाइज़ करें और आप फोकस करें, और आप देखें कि आपके अंदर क्या क्या कमी थी, आपको उस पर कैसे वर्क करना है, आप उस पर काम करिए, ताकि जिससे जो आपके जो बाकी आने वाले एग्ज़ाम हैं वो अच्छे से जाएं और आपका जो रिज़ल्ट है जो उम्मीद से बेहतर आ सके। अब मैं बात करूँगा उन स्टूडेंट्स की जो स्टडीज़ के अंदर काफ़ी अच्छे थे, जो अबव 80 या 90 के जो स्कोर करने वाले हैं, या जिनको उम्मीद थी कि जो हमारी जो परसेंटेज है वो 90 प्लस या 80 प्लस आएगी। तो बच्चों ये भी इस टाइम को दो तरीके से ले सकते हैं। हो सकता है कि ये जो बच्चे हैं वो थोड़े लेज़ी हो गए हों, ये सोच रहे हों कि हमको तो सब कुछ आता है, या फिर ये सोच रहे हो कि जब एग्ज़ाम की डेट आएगी तब हम कर लेंगे। लेकिन बच्चों हमको इस वक्त जो टाइम मिला है इसके अंदर हमें लेज़ी नहीं होना है। मैं जानता हूँ कि हम पूरे टाइम तक 24 घंटे से ये जो लॉकडाउन का समय इसके अंदर पढ़ नहीं सकते, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम पढ़ाई को बिल्कुल ही छोड़ दें। तो इसके अंदर आपको बच्चों ये करना कि आपको थोड़ा थोड़ा करके आपको रोज़ पढ़ना है। इससे क्या होगा कि आप अगर रेगुलर स्टडीज़ के टच में रहोगे तो जब आपके एग्ज़ाम आएंगे तो उसके उस टाइम पे आपको इतना प्रेशर फील नहीं होगा। क्योंकि होगा क्या कि जैसे हम एक लिमिट एक टाइम तक जब हम स्टडीज़ को छोड़ देते हैं तो हमें दोबारा से उस फ्लो के अंदर आने में बच्चों टाइम लगता है, और हमारा वो प्रॉपर फ्लो बन नहीं पाता। और फिर जब हमारी एग्ज़ाम डेट आ जाएगी तो उस वक्त हम एकदम से लेके लो चलो 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 पढ़ाई करते हैं, तो उस वक्त जो प्रेशर होगा हम उसे हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो हो सकता है कि जो आपकी जो परसेंटेज आप सोच रहे हो कि मेरी अबव 80 अबव 90 आ रही है, हो सकता है कि वो कम हो जाए। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि मैं नहीं चाहूँगा कि ऐसी नौबत आए। आप प्रॉपरली आप स्टडीज़ करिए, डेली एक एक दो दो तीन तीन घंटा आपके जितने भी सब्जेक्ट बचे हैं उन सभी सब्जेक्ट को दीजिए। अगर आपको भी लगता है कि हाँ मुझे इस चैप्टर में या इस सब्जेक्ट में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, तो आप भी उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। और मान के चलिए कि अगर आपकी जो परसेंटेज है जितनी भी आपने सोच रही थी उसमें आप 4 से 5% का इंक्रीमेंट आप कर सकते हैं, तो आप उसके ऊपर काम कीजिए।
दूसरी बात मैं करना चाहूँगा बच्चों उन स्टूडेंट्स के लिए जो बच्चे अभी 9 से 10th में आए हैं या 11 से 12th के अंदर आए हैं। ये जो बच्चे हैं मैं मान के चलता हूँ कि अभी जो ये लॉकडाउन का फ्री टाइम मिला है इसके अंदर इन्होंने स्टडीज़ को उतना सीरियसली नहीं लिया होगा, क्योंकि ये सोच रहे होंगे कि जब लॉकडाउन खुलेगा तब हम स्कूल के अंदर जाएंगे तो हम पढ़ लेंगे। लेकिन मान के चलिए बच्चों कि जिन बच्चों का भी बोर्ड के एग्ज़ाम है उनके लिए तो हम फिर भी इस टाइम को एक तरीके से बेनिफिशियली ले सकते हैं कि उनको टाइम मिला है कि वो तैयारी कर सकें। लेकिन जो बच्चे अभी बोर्ड क्लासेस के अंदर आए हैं जिनके अभी तक क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई है या ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, वो उनको हो सकता है अटेंड कर रहे हों, हो सकता है अटेंड नहीं कर रहे हों या सीरियसली नहीं हो, तो मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको सीरियसली लें। क्योंकि आप मान के चलिए कि अगर आपका जो लॉकडाउन है आपका या जुलाई में हो सकता है, आपकी क्लासेस जुलाई में स्टार्ट हो सकता है कि अगस्त के अंदर भी चली जाए, तो आप मान के चलिए जो आपके पास जो टाइम बचा है वो मुश्किल से 7 से 8 महीने बचे हैं। और इन 7 से 8 महीने के अंदर जब आप एकदम से स्कूल के अंदर जाओगे तो आप प्रॉपर फ्लो में नहीं आ पाओगे। आपके पास सभी 6 के 6 सब्जेक्ट रहेंगे, उनका सारा काम रहेगा, आपके पीटी आपके जो पीरियोडिक टेस्ट होते हैं आपके वो होंगे, आपके टर्म टेस्ट होंगे, आपके हाफ ईयरली होंगे, आपके प्री बोर्ड्स होंगे। और देखते देखते बच्चों आपका जो 7 से 8 महीने का जो टाइम है वो इस तरीके से निकलेगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम की भी डेट आ गई है। तो उस वक्त आप जब सोचोगे कि हमको जो इतना प्रीशियस जो लॉकडाउन के अंदर टाइम मिला था तो हमने उसका यूज़ नहीं किया, तो उस वक्त आप जाके इस वक्त के बारे में सोच के आप पछताओ। तो मैं कहना चाहूँगा कि आपको तब जाके पछताना ना पड़े, आप इस टाइम का प्रॉपर यूटिलाइज़ करें। अगर आपकी स्कूल्स आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल करवा रही है तो आप उनको प्रॉपरली उनसे स्टडी कीजिए। अगर नहीं मिल रहा है तो बच्चों आपको यूट्यूब पे आपके सभी सब्जेक्ट्स के आपको वीडियो मिल सकते हैं। आपको सारा मटेरियल यूट्यूब पे इंटरनेट पे आपको सभी प्रोवाइड है। जैसे कि आप लोग आजकल जो भी आप मेनली जो आप टाइम निकाल रहे होंगे, जो बच्चे भी बोर्ड क्लासेस के अंदर आए हैं वो ज़्यादा सोशल मीडिया पर, टीवी पर, इन चीज़ों के अंदर अपना टाइम जो है वो मैक्सिमम स्पेंड कर रहे हैं। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप अपना सारा समय स्टडीज़ को दें, लेकिन ये चीज़ें करने के अलावा भी आप अपने स्टडीज़ के ऊपर ध्यान दें और आप भी उन चीज़ों के ऊपर वर्क करें जिन सब्जेक्ट में, जिन टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत हो। आपको लगता है कि हाँ इस चीज़ में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप इन चीज़ों पर काम करें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें जैसे हमारे जो सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश है, तो आप इस फ्री टाइम के अंदर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। आपको पता है कि 10th क्लास के अंदर या 12th क्लास के अंदर भी जाओगे तो आपका जो ग्रामेटिकल पोर्शन है वो मैक्सिमम वो सेम ही रहता है। चाहे आप 10th में देखिए, 11th में देखिए, 12th में देखिए, 9th में देखिए, आपके जो एक्टिव पैसिव है, आपका जो नरेशन है और आपकी जो प्रीपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन, ये सभी चीज़ें हैं जो हर क्लासेस के अंदर आती है। तो आप इन चीज़ों के ऊपर आप वर्क कर सकते हैं। कुछ बच्चों को लगता है कि उनकी जो हिंदी है वो कमज़ोर है तो वो हिंदी के ऊपर काम कर सकते हैं। हिंदी ग्रामर है वो भी सभी क्लासेस में सेम आती है, आप उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उसके अलावा मैं बात करना चाहूँगी उन स्टूडेंट्स की, जैसे आप जब बोर्ड क्लासेस के अंदर जाएंगे तो आपकी जब कॉपियाँ चेक होगी तो उसके अंदर जो हैंड राइटिंग होता है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपने देखा होगा कि आपकी क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनकी हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं होगी। तो अगर हम देखें तो अगर आप चाहो तो आप अपनी हैंड राइटिंग के ऊपर उसके अंदर वर्क कर सकते हो, आप अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। हैंड राइटिंग अगर आपकी अच्छी होगी तो उससे क्या होगा कि आपके लगभग 5 से 10 नंबर आप हर सब्जेक्ट के अंदर, मिनिमम 5 नंबर तो आप मान के चलो आप हर सब्जेक्ट के अंदर आप बढ़ा सकते हो। अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट है, अगर आप हर सब्जेक्ट के अंदर मिनिमम 5 नंबर आपकी हैंड राइटिंग से अगर आप इम्प्रूव कर रहे हो तो आपके 30 नंबर यानी कि आपकी जो 5% है वो ऑटोमेटिकली बच्चों इंक्रीज़ हो जाएगी। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप डेली आप एक कर्सिव राइटिंग, जो छोटे बच्चों की इंग्लिश की जो कॉपीज़ होती है 4 लाइनों वाली, आप उसके अंदर डेली आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ आपको एक पेज कर्सिव राइटिंग का लिखना है। इसके अंदर आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जिनकी हैंड राइटिंग थोड़ी ठीक ठाक है वो इस काम को मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर कर लेंगे और जिनकी हैंड राइटिंग थोड़ी ज़्यादा वीक है वो 20 से 30 मिनट के अंदर इसको ईजिली कर सकते हैं। दूसरा मैं सजेशन आपको देना चाहूँगा बच्चों कि जो बच्चे जो मैथमेटिक्स के अंदर जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो आपके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप देखेंगे कि जो मैथमेटिक्स होती है इसके अंदर कैलकुलेशन पोर्शन ज़्यादा आता है, क्योंकि मैथमेटिक्स से तो कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी। तो इसके अंदर आप बच्चों आप काम कर सकते हैं, आप अपनी टेबल के ऊपर कर सकते हैं। क्योंकि आप देखो अगर आप जो बच्चे 10th के अंदर है, 9 10th के अंदर या 12th के अंदर भी जो बच्चे होते हैं, मैक्सिमम बच्चों को 20 तक की टेबल याद नहीं होती
और अब मान के चलिए 25 30 तक तो बहुत मुश्किल की बात है। एक भी 20 तक की टेबल बच्चों को अच्छी तरीके से याद नहीं होती है। प्लस आपके स्क्वायर आते हैं, आपके क्यूब्स आते हैं, वो भी बच्चों को लर्न नहीं होते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको डेली एक एक दो दो टेबल आप अगर आप लर्न करते हैं, 10-10 मिनट भी आप इसको देते हैं, स्क्वायर याद करते हैं, तो आप 20 या 25 तक की टेबल इजीली याद कर लेंगे, साथ ही साथ स्क्वायर भी याद कर लेंगे। इसका बच्चों आपको बेनिफिट अभी नहीं मिलेगा, जब आप धीरे धीरे आप इन चीज़ों को यूज टू हो जाएंगे। जब आप मैथमेटिक्स के अंदर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि जिन मैथमेटिक्स के अंदर जब आपको पहले आप करते थे आपको ज़्यादा टाइम लग रहा जिन क्वेश्चंस को करने में, अब वो क्वेश्चंस ईजिली सोल्व हो रहे हैं। तो इसका प्रॉफिट ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट है, जो आपको जाके आगे जाके आपको बेनिफिट देने वाला है। जो क्वेश्चन आपकी कैलकुलेशन की वजह से गलत होते थे, अब बच्चों वो आपकी ईजिली सही हो जाएंगी। तीसरा सजेशन मैं आपको देना चाहूँगा कि बच्चों जब आप क्लासेस के अंदर आएंगे तो आप देखेंगे कि आप जब आपके एग्ज़ाम नज़दीक आएंगे तो आप टीचर से पूछते हैं कि सर मैं किस समय पढूं, मैं कैसे पढूं, कैसे मैं अपने टाइम टेबल प्रिपेयर करूं। तो उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि बच्चों जो आपको जो लॉकडाउन के अंदर जो टाइम मिला है, ये आपको बिल्कुल सही टाइम मिला है। आपके जो डे टू जो आपको वर्क है, जो आपकी प्लानिंग है, उसको एक तरीके से एक नया रूप देने का। जैसे कि जो आपका जो सबसे सही समय होता है बच्चों जो स्टडी करने का, वो होता है अर्ली मॉर्निंग का। अगर आप अर्ली मॉर्निंग के अंदर अगर आप 2 घंटे भी पढ़ते हैं तो वो आपके जो आप डे टाइम के अंदर जो आप जो 4 घंटे पढ़ता है उसके बराबर का होता है। तो इसके लिए मैं भी आपको ये नहीं कहूँगा कि आपको सुबह उठ के जल्दी उठ के आपको पढ़ना है, नहीं। आपको सिर्फ अभी हैबिट ये डालनी कि आपको जल्दी उठना है। आप जल्दी उठ के पढ़िए मत, आपको मोबाइल चलाना मोबाइल चलाइए, सोशल मीडिया चलानी सोशल मीडिया चलाइए। आपको कोई इंटरेस्टिंग बुक्स है वो पढ़नी है, आप वो पढ़ सकते हैं। आपको अगर घूमना पसंद है आप घूम सकते हैं, आपको सॉन्ग सुनना आप सॉन्ग सुन सकते हैं, आपको जो भी करना वो करिए। मैं नहीं कह रहा आपको पढ़ाई करिए, लेकिन मैं ये काम आपको इसलिए करने के लिए कह रहा हूँ ताकि आपकी एक जल्दी उठने की हैबिट बन जाए। देखिए बच्चों, अगर आपकी ये हैबिट अभी बन जाएगी तो इसका जो प्रॉफिट होने वाला वो आपको तब होगा जब आप एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करेंगे, तो इसका ये प्रॉफिट होने वाला है। और तीसरी चीज़ मैं आपको ये चौथी चीज़ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप आपके जो मैथमेटिक्स के आपके जो फॉर्मूलेज़ हैं, जैसे जो आपके अलजेब्रा आती है, आपकी जो ज्योमेट्री आती है, आपकी जो मेंसुरेशन आती है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको इनके जो फार्मूलाज़ हैं उनको आप एक A4 शीट साइज़ के अंदर बना के, आप घर से बाहर तो जाते नहीं हैं, आपको ये करना है कि आपको इन फार्मूलाज़ को A4 शीट साइज़ पे लिख के आप जहाँ भी आपका जो बेड होता है आप वहाँ रखिए। उसके आसपास आपकी जो वॉल होती है आप उसके ऊपर चिपका सकते हैं उसको। और आप जब भी आते जाते आप उनको बार बार देखेंगे तो आप देखना आपको ऑटोमेटिकली वो चीज़ें जो है वो लर्न हो जाएगी। और जो चीज़ें जो आपको जब जो नॉर्मल बच्चे हैं जो इन चीज़ों को अभी नहीं करेंगे, तो आप देखना कि जब एग्ज़ाम टाइम के अंदर ये जब आपको टीचर ये वाली चीज़ पढ़ाएंगे तो उस टाइम आपको ये बहुत लर्न करने में प्रॉब्लम आएगी, आपको ये टाइम लगेगा। और अगर आप ये वाली चीज़ अभी करते हैं तो आप इजीली इन चीज़ों को लर्न कर लेंगे, जिसका फ़ायदा आपको तब मिलेगा जब आपकी क्लासेज या आपकी स्टडी शुरू हो जाएगी। तो आपको ये सभी फॉर्मूलाज याद रहेंगे और आपको क्वेश्चन इजीली और अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। तो आप मेरे इन सजेशन को मानें और जो लॉकडाउन है इसका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि बच्चों जब आप स्टडी करने के लिए जब स्कूल में जाएंगे तो आपका जो माइंड है, जो आपका माइंड सेट है स्टडीज़ के लिए वो तैयार रहेगा। क्योंकि अगर आप देखो, अगर आपके घर के अंदर कोई व्हीकल है, कोई स्कूटी है, अभी जब वो 10 से 15 दिन तक हम उसे बंद करके छोड़ देते हैं तो उसको जब आप स्टार्ट करोगे तो उसे स्टार्ट होने में बच्चों टाइम लगता है। इसी तरीके से हमारा माइंड है। अगर आप अभी इस टाइम के अंदर अगर आप अपना मैक्सिमम टाइम आप सोशल मीडिया को इनको दे दोगे तो जब आपकी स्टडीज़ का टाइम आएगा तो आपका टाइम हैबिचुअल नहीं होगा, आपको फ्लो में आने में आपको टाइम लगेगा। और देखते देखते जब आपकी स्टडीज़ शुरू हो जाएगी तो 1 महीना तो देखते ही निकल जाएगा, आपको यूज टू आने में लग जाएगा कि यार स्टडीज़ भी शुरू हो गई। और देखते देखते आपके एग्ज़ाम होने शुरू हो जाएंगे तो उस वक्त क्या होगा कि बच्चों आप एकदम से प्रेशर के अंदर आ जाओगे, इतने सारे सब्जेक्ट, इतने सारे टेस्ट, तो उसको आप हैंडल नहीं कर पाओगे। तो उससे अगर आपको बचना है तो आप इस प्रॉपर टाइम का यूटिलाइज़ करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप मान के चलिए जो प्रेशर आपके पास आने वाला है आप उसको 50% अभी ही रिलीज़ कर देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो मेरा वीडियो पसंद आया होगा और जो मैं सजेशन आपको दे रहा हूँ आप उनके ऊपर काम करेंगे, जिससे आपका जो आने वाला टाइम है उसमें आपका ज़्यादा टाइम इन चीज़ों को लेके वेस्ट ना हो और आपकी जो स्टडीज़ है, आपके जो एग्ज़ाम्स है, उनके लिए